हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं कहीं ना कहीं घूमने ही जाती रहती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं सुरकंडा देवी टेम्पल जा रही हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं बॉबी मामा। से हाय। हेलो गाइस। तो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं और स्टे ट्यून्ड, हम आपको आगे मिलते हैं, दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, तो बने रहिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, मेन गेट से एंटर कर चुके हैं और मेरे साथ मामा जी हैं। और ये हम तीसरा टेक ले रहे हैं क्योंकि 2 टेक में हमारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है, माइक में कुछ फॉल्ट चल रहा है। हम ट्रॉली से नहीं जा रहे हैं, हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि ट्रॉली से हमें हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। और लास्ट टाइम मैं आई थी तो ट्रॉली से आई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार हम पैदल चल के जाएंगे। गाइस, ये देखो हमें रास्ते में क्या मिला है। ये स्नेल है और मैंने खुद इतना बड़ा स्नेल अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है। ये देखो, इसकी मुंडी भी हिल रही है। भाई कितना बड़ा है। आपने देखा है कभी इतना बड़ा स्नेल? भाई ये बहुत पुराने स्नेल लगते हैं, लगता है जब पृथ्वी बनी थी तो। डायनासोर के ज़माने। ये डायनासोर के ज़माने के लगते हैं। मामा उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और मामा भी उतने ही शौक में है जितनी मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इतना बड़ा स्नेल कभी नहीं देखा है। फोटोग्राफी स्किल्स देख लो भाई आप लोग, ये देखो। कुछ नहीं है भाई। हम मंदिर पहुँच चुके हैं और बारिश थोड़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। भाई मुझे लगा असली का इंसान बैठ रहा है। ये देखो गाइस, ये कितना रियल लग रहा है भाई। नाइस। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये ऊपर की साइड का जो ट्रॉली रूम है, रूम कह लो, हॉल कह लो, मुझे भी नहीं पता क्या बोल सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मुझे तो सच बताऊँ, मुझे ट्रॉली से बेटर ऐसे ही लग रहा है, पैदल चल के आने में मच बेटर। हम पहाड़ी हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मतलब थकान हमें भी लगती है, बट हमारा हाँ पहाड़ी तो मैं थकान लगे, बट स्टिल विल पावर स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो हम थके भी तो हम जा सकते हैं, ऐसे गिव अप नहीं करते, समझे तुम देसी पपलुओं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने अपने शूज़ चप्पल जो भी है उतार दिए हैं और हमने मंदिर में एंट्री ले ली है। तो यहाँ पे बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, हम जब भी यहाँ पे आते हैं सबसे पहले यहाँ पे पैर धुलने होते हैं। चलो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है अब और हमें लग रहा है हमें वहीं बैठना चाहिए था जहाँ तो हिल्ला चिल्ली हो जाएगी बहुत। तो हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में। ये देखो, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और पूरा गीला हो चुका है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, आज काफ़ी खाली है। तो हम मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम बाकी मंदिरों में भी जाएंगे और अभी हम अपना नारियल तोड़ने आए हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे नारियल तोड़ने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन आज कोई नहीं है, तो आज यहाँ पे ये कोई तो बैठा है। और अगर ये टूटा नहीं आपसे तो बेइज्जती तो हो ही जाएगी। गाइस, बहुत जोर लग रहा है। इज्जत की बात है अब तो। 30 रुपए 30 रुपए 40 ले लेना, चलो आप। लगता है टूट जाएगा, ऐसा ना हो रिंगाली तड़का रहा उससे पहले। गाइस, ये देखो, यहाँ ये वाला जो एरिया है ये स्लैंट में है पूरा, ठीक है। यहाँ तो सबने नारियल तोड़ के फेंके हुए, लेकिन ये जो एरिया ये पूरा स्लैंट में है। और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, ये बहुत सुंदर दिखता है। जब हम पहले आते थे, जब बर्फ़ पड़ती थी, तो हम इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आते थे खेलने। एक ये वाला एरिया और एक मंदिर की दूसरी साइड को एरिया है, वो भी वहाँ पे भी स्लैंट में है, तो वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, तो काफ़ी सुंदर दिखता है। और मुझे तो लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। क्यों भाई, रिकॉर्ड हो गया। गाइस, नारियल तोड़ के उसका आधा पानी मंदिरों में चढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद पी लेते हैं। लेकिन मामा ने वो इतनी गलत डायरेक्शन में तोड़ा है कि उसका सारा पानी गिर गया और एक्टिंग ऐसे कर रहे थे कि जैसे मैंने चढ़ा दिया है।
ऐसे ही क्या ना, आपने एकदम से थोड़ा जैसे ही पानी गिरने वाला था ऐसे से फेंक दिया। ये मामा मामा जैसे लग नहीं रहे हैं, ये मामा की मामा जैसी हरकतें लग नहीं रही हैं। गाइस आपको मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड तो आप कर रहे हो लोगों को। चलो अब जो भी किया इन्होंने कर दिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। जीवन में सगोर की बहुत कमी है। तो हम मंदिर से आ गए हैं, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच ली हैं, वीडियोस बना ली हैं और अब मंदिर में हल्की हल्की धूप भी आ गई है। और मंदिर के दूसरी साइड यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी हमने खाने को कुछ ऑर्डर कर दिया है और तब तक के लिए हम कुरकुरा खा रहे हैं। और ये देखो, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मंदिर की दूसरी साइड वाला व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, वो ये है। देखो ये एरिया आपको उतना स्लैंट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एरिया बिल्कुल स्लैंट में है। और जब यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती थी तो हम यहाँ पे बहुत आते थे और बहुत खेलते थे, ऊपर से पूरा नीचे जाते थे। और वहाँ पे देखो ये जो साइड में कॉर्नर है ना, यहाँ पे हम लोग जब फैमिली के साथ आते थे तो हम घर से खाना लाते थे और उस खाने को खाने में बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ पे हमारी मैगी बनके आ चुकी है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। यह है पहाड़ों वाली मैगी। तो जो भी लोग मेरे दिल्ली वाले दोस्त हैं, ये देखो, ये है व्यू और ये है मैगी। यहाँ गलती से भी मत आना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस इस मंदिर की एक स्टोरी है। यहाँ पे 52 सिद्धपीठ हैं और ये उनमें से एक है। तो इस मंदिर की स्टोरी ये है कि एक टाइम पे महायज्ञ चल रहा था जो राजा दक्ष करवा रहे थे, जो माता सती के पिता थे। तो उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया था, जो बात माता सती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस बात से नाराज़ हो गई और उन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। तो जब शिव जी को ये बात पता चली तो वो गुस्से में उधर आए और उन्होंने अपनी भुजाओं में माता सती को उन्होंने अपनी भुजाओं में ले लिया और कैलाश की ओर जाने लगे। तो जब वो कैलाश की ओर जा रहे थे तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और जहाँ जहाँ माता सती के जो जो बॉडी पार्ट्स गिरते गए वहाँ वहाँ सिद्धपीठ बनते गए। तो यहाँ सुरकंडा देवी टेम्पल में माता सती का सर वाला जो पार्ट था वो गिरा था, तो इसलिए यहाँ का नाम सुरकंडा देवी टेम्पल है। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, खा लिया, पी लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया और अब हम यहाँ से घर जाने लगे हैं। मौसम क्योंकि अभी ठीक है, भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए अभी हम घर जाने। यहाँ पे जब भी ट्रॉली चलती है तो बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये ट्रॉली दोनों एक साथ रुकती हैं। और जब मैं बैठी थी तो मेरी सांसें रुक गई थी इस टाइम पे। जब मैं लास्ट टाइम आई थी और मैं भी बैठी थी तो यहाँ पे ट्रॉली काफ़ी देर के लिए रुक गई थी। बच्चे डर भी रहे हैं उसके अंदर, मुझे लगता है। लड़की में डर गया था, लगता है ये मुझे लगता है कुछ देर और रुकेंगी और फिर ये चलना शुरू होंगी। ये देखो गंदी हिल रही है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए। जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने आपको दिखाए थे कि बहुत लोगों ने देखो उस टाइप के अपने घर बनाए होते हैं। मतलब लोग मन्नत मांगते हैं, इस टाइप का घर बनाते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली मैं भी अपना एक घर बनाऊंगी। रखो इसे, टेढ़ा सा लगेगा थोड़ा। गाइस घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। वैसे ये काम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम एक टाइम पे पिट्ठू खेलते थे तो उसमें भी पत्थर ऐसे ही लगाने होते। बेइज्जती ना हो जाए मेरी, पिट्ठू खेलते थे तब भी थोड़ी सी। फाइनली बन चुका है। तो अब मेरा घर बन चुका है। मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मेरा ऐसी एक बड़ा सा घर बनेगा। तो आप लोग भी जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो ऐसा घर ज़रूर बनाएं क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो अब हम मंदिर के नीचे पहुंच चुके हैं और अब हम मंदिर से एग्जिट कर रहे हैं। मेरी हाइट नहीं पहुंच रही है, वैसे मैं काफ़ी लंबी हूँ लेकिन कहाँ से इतनी लंबी हाइट होने के बावजूद भी मुझसे मंदिर की घंटी नहीं बज रही है। ये देखो, ये यहाँ की मार्केट है
और यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। छोटा सा मेला टाइप है ये वैसे। रोड देखो कितनी सुंदर है, पीछे से गाड़ी आके मुझे ठोक सकती है, लेकिन उड़ता हुआ शॉट आएगा फिर मेरा। थोड़ी देर तो अभी बॉबी मामा जा रहे हैं, दिखाओ अपनी चाबी। इसमें इन्होंने कुछ अजीब सा लगा रखा है। तो अब हम जा रहे हैं एक अच्छी सी की चेन लेने इनके स्कूटी की चाबी के लिए। लेट्स सी। तो अभी हमें मार्केट में और यहाँ पे हम एक की चेन देखने आए हैं। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। यहाँ पे ब्रेसलेट्स हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर की चेन्स हैं, आप देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? विंग चेन क्या बोलते हैं इसको? कुछ तो बोलते हैं इसको, विंग चेन कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे भी अच्छे से नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। बहुत सुंदर लग रही है। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स भी हैं, अगर आपको लेने तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के टॉयज भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स भी हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी यूनिक है, देखो गन वाली की चेन। इस कानाताल साइड सेब की खेती होती है, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे खेती के लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा है। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे सेब भी लगे हैं। तो अभी हम एक जगह पे रुके हैं चाय पीने, क्योंकि हमें बहुत तेज़ ठंड लग चुकी थी। इस रोड में आप कभी भी आओ, आप सर्दियों में आओ, आप गर्मियों में आओ, आपको हमेशा ठंड लगेगी, क्योंकि यहाँ हमेशा कोहरा रहता है और ठंडा रहता है। तो अभी हम चाय पीने रुके हैं और ये बहुत सुंदर लोकेशन है। हमने जाते हुए देखी थी तो हमने सोचा था कि यहाँ पे रुकेंगे। ये देखो, हेलो, देखो यहाँ से आग जल रही है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और पीछे एक और है, मतलब यहाँ पे तुम एक और बर्तन रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक चूल्हे में 2 काम हो सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और यहाँ ऐसा है, यहाँ अंदर चाय बन रही है और इनकी किचन है। हमारे मोमोज आ चुके हैं और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो हम और खाएंगे। तो हम सुरकंडा से घर आ चुके हैं। हम चंबा पहुँच गए थे थोड़ी देर पहले। चंबा से हमने सब्जियां खरीदी हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को जब मैं चंबा जाती हूँ तभी याद आता है कि सब्जियां मंगानी है, वरना मेरी मम्मी को याद नहीं रहता कि घर पे सब्जियां नहीं है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बेली चंबा से नीचे, और अब मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ, अपने घर के पास पहुँच चुकी हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने को। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगले व्लॉग में मिलते हैं, एंड प्लीज़ शो सम लव यार गाइस। आप लोग मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ और पूरा व्लॉग देख के जाओ। थैंक यू सो मच।